अस्सलाम वालेकुम मैं यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। मेरी आज की वीडियो जो है ना, एक तरह की मोटिवेशन है उन तमाम ख़वातीन के लिए जो घर संभालती हैं, बच्चों को देखती हैं, ससुराल के नखरे उठाती हैं, इसके साथ साथ ख्वाब भी देखती हैं। और इसके साथ साथ मैं शेयर करूँगी अपने पूरे दिन की रूटीन। तो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं एक माँ हूँ, एक बीवी हूँ, एक घर चलाती हूँ, मगर इस सब के साथ साथ मैं एक ख्वाब भी देखती हूँ। हर रोज़ काम करती हूँ अपने लिए भी, अपने सपनों के लिए भी। घर संभालना फ़र्ज़ है और अपने सपने पूरे करना मेरा हक़ है। मैं थकती हूँ लेकिन रुकती नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने औरत को बहुत ज़्यादा मजबूत बनाया है। हर औरत के अंदर बहुत सारी ताकत होती है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। अगर आप इस ताकत को पहचान जाए ना, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती और आपके लिए कामयाब होना यकीनी हो सकता है। आज मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी बड़ी ही डीप ऑब्जर्वेशन जो मैंने अपनी ज़िंदगी में मुशाहदा किया। मेरी माशाल्लाह से 8 बहनें हैं और मैं सेकंड लास्ट नंबर पे, मतलब सारी मुझसे बड़ी हैं। और ना सिर्फ मैंने उनकी ज़िंदगी को मुशाहदा किया, और इसके अलावा अपने इर्द गिर्द के माहौल से बहुत सारी दूसरी औरतों की ज़िंदगी को भी जो है ना डीपली जो है ना मैंने मुशाहदा किया। और जो है ना एक चीज़ जो मैंने फाइनलाइज्ड की ना, बड़ा अक्सर मैं उसके बारे में सोचती हूँ और मैंने सोचा कि चलिए आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। शायद ये चीज़ आपके जो है ना सुनने के बाद ज़िंदगी में कोई तब्दीली आ जाए और आप अपने बारे में जो है ना सोचने का नज़रिया बदल। जब लड़की कवारी होती है ना, मतलब जब यंग होती है, नौजवान होती है, शादी नहीं हुई होती और या शादी के करीब होती है, तो उसकी जो ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ होती हैं बहुत ही मुख्तलिफ होती हैं। वो अपने ख्वाबों के बारे में सोच रही होती है, ख्वाब देख रही होती है, अपनी सेहत का ख्याल रखती है, अपनी ज़रूरतों का ख्याल रखती है, अपने पहनने ओढ़ने का, अपने आप को मतलब वेल मेंटेन रखती है। और जैसे ही उसकी शादी होती जाती है ना, जो मैंने देखा सडन जो चेंज आता है, सबसे पहले वो जो चेंज होता है ना मेजर, वो अपना ख्याल रखना छोड़ देती है। अच्छा, ये चीज़ जो है ना वो 99% जो है ना ख़वातीन ऐसा ही करती हैं कि अपना वो जो केयर है ना उसको जो है ना बिल्कुल निगलेक्ट कर देती हैं। कुछ अर्से बाद बच्चे होते हैं, फिर हस्बैंड और सारी ज़िम्मेदारियाँ और ये वो, उसके अंदर पढ़कर जो है ना सबसे पहले तो वो अपना हुलिया जो है ना, मतलब अपना आप को जो है ना बिल्कुल वो भुला देती है। और कुछ ही अरसे में जो है ना उसकी हालत जो है ना वो गैर हो चुकी होती है। उसके बाद जो उसके अपने ख्वाब होते हैं वो तो एक तरफ, फिर उसके ख्वाब नहीं होते, सिर्फ वो सुबह से लेकर शाम तक जो है ना उसकी प्रायोरिटीज़ कुछ और होती हैं और वो घर से लेकर घर तक ही जो है ना महदूद। कहने का मतलब यह है कि ज़िंदगी में हमें जो है ना अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, जिसमें से औलाद की भी एक नेमत है जो कि बेशकीमती है हमारे लिए। और उसके अलावा हमारी फैमिली है, हमारी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हमें सारी चीज़ों को जो है ना साथ लेकर चलना है। अगर हमने सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करना है ना, तो सबसे पहले हमें अपने आप को मैनेज करना होगा। अपने आप को हम अगर जो है वो टाइम देते हैं, अपने लिए थोड़ा वक्त निकालते हैं, अपने आप को वेल मेंटेन रखते हैं, अपनी सेहत का ख्याल, अपने पहनने ओढ़ने का ख्याल, अपने ख्वाबों का ख्याल रखते हैं, अपने लिए ख्वाब देखते हैं, उनको पूरा करने की जो है कोशिश करती हैं, थोड़ा बहुत टाइम अपने लिए निकालते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी ज़िंदगी ना सिर्फ खुशगवार हो जाएगी, बल्कि हम अपने साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोगों को जो है वो पॉजिटिव वाइब जो है वो दे सकते हैं। अगर हम खुद ही खुश नहीं हैं तो हम दूसरों को कैसे खुश रख सकते हैं। ख्वाब देखना इसलिए भी ज़रूरी है कि ज़िंदगी में कोई ना कोई मिशन होना बेहद ज़रूरी है। जब हमारी ज़िंदगी का मकसद ख़त्म हो जाता है ना, तो हम अपनी ज़िंदगी से जो है ना वो बहुत जल्दी जो है ना उकता जाते हैं, हार मान जाते हैं। हमें मोटिवेशन चाहिए होती है आगे बढ़ने के लिए। हर रोज़ जब हम सुबह उठते हैं तो अगर हमारे दिन के लिए कोई ना कोई टास्क ना हो, कोई ना कोई असाइनमेंट ना हो, कोई ना कोई हमारा ख्वाब ना हो, तो वो दिन हमें उठने का दिल ही नहीं करेगा। तो इसलिए आज से ख्वाब देखना शुरू करें और अपने लिए जीने का तहिया कर लें कि कुछ भी हो मैं कुछ वक्त अपने लिए ज़रूर निकालूंगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी का सालन, तो बस साथ में अब आटा भी गूंद रही थी। लंच का टाइम चल रहा है, गर्मी बेतहाशा हो चुकी है। यकीन करें कि किचन में खड़ा होना बहुत ही मुश्किल होता है, और ऊपर से बच्चों को छुट्टियाँ हों तो घर में कुछ ना कुछ फरमाइशें चलती रहती हैं। जैसे कि अब्दुल हादी रोज़ मुझे आकर पूछता है कि मामा क्या पका रही हो, और जो घर में पक रहा होता है उसको कुछ ना कुछ उससे अलग ही चाहिए होता है। और आजकल गुस्से में मैं भी कहती हूँ कि जो मैं पका रही हूँ मैं वही आपको खाने में दूँगी। तो क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि वन डिश से अलावा हम कुछ बना ही नहीं सकते। पसीनों पसीनी मैं हो चुकी होती हूँ हंडिया बनाते बनाते। गर्मी काफ़ी पीक पर जा चुकी है।
ये जो है वो असर के बाद का टाइम है और बस अब्दुल हादी के साथ में वॉक पे जा रही थी। हादी ने अपनी साइकिल निकाल ली कि मम्मी मैं साइकिल पर जाऊंगा। साथ में उसने अपनी वाटर बोतल भी पकड़ ली। जैसे कि पिछली वीडियोस में मैंने आपसे साथ शेयर किया था कि घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो बस ये सारा सामान उसी का पड़ा हुआ है। तो थोड़ा सा आपको व्यू दिखा देती हूँ। तो माशाल्लाह से लैंटर्स वगैरह डल गए हैं और अब प्लस्तरों के ऊपर जो है ना वो आ गया हमारा घर। तो जब एक दफ़ा कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपको कंप्लीट जो है ना एक टूर दूँगी ऊपर का। बस हादी जो है ना साइकिल पर अपना जो है चल रहा था और मैं फिर साथ में आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। मुझे कह रहा था कि मामा आप इतना स्लो क्यों चल रही है। अब उसको कौन बताए कि वो साइकिल पर और मैं हूँ पैदल। आजकल मैंने थोड़ी सी वॉक स्टार्ट की हुई है, कम से कम आधा घंटा मैं रोज़ जो है ना वॉक करती हूँ। शॉप मैंने अपनी क्लोज़ कर दी हुई है, काम सारा मैंने ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया है और घर में चूँकि कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं तो एक कमरा मैंने ऊपर अपने लिए रिज़र्व करना है। एक कमरे में मेरा बनेगा सारा जो है वो वर्क स्टेशन, जहाँ पर आप कह लें कि वेयर हाउस होगा जिसमें सारा सामान होगा, और एक कमरे में अपना स्टूडियो बनाऊंगी। ये थोड़ी सी मैंने सेटिंग की थी फ़ोटोशूट वगैरह के लिए, तो एक कोना मैंने चलिए सेट कर लेते हैं क्योंकि बाकी सामान सारा घर में बिखरा हुआ है। इस तरह स्टॉक भी फिर मैंने जगह जगह भी ऐसे ही रखा हुआ है। तो जब कमरे ऊपर तैयार हो जाएंगे तो फिर जो है ना प्रॉपरली सेटिंग करके तो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। तो कुछ स्टॉक यहाँ पर पड़ा हुआ था ड्राइंग रूम में, एक साइड पर मैंने सारा रखा हुआ है, कुछ मैंने स्टोर रूम में रखा हुआ है क्योंकि साथ साथ ऑर्डर्स भी चल रहे होते हैं, पैकिंग शैकिंग सारा जो है करनी होती है। तो ताकि चीज़ें सामने हो तो चलो संभालना उनको और पैक शैक करना आसान हो जाता है। अभी स्टार्ट हो गया नेक्स्ट डे। तो बस अभी जो है ना मैंने नहा धोकर थोड़ा सा चेंज वेंज कर लिया था और गर्मी काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन रोज़ाना नहाना जो है ना वो फ़र्ज़ हो गया हमारे ऊपर। तो बस थोड़ा सा तैयार हो गई थी और अभी मैं दोबारा से जाऊंगी किचन में, दिन भर की रूटीन स्टार्ट करूंगी और आपसे चाहूँगी यहीं पर इजाज़त। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर कीजिएगा। आपको आज का मेरा कंटेंट कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।